हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम आ चुके हैं अपने लाइट चैप्टर के टॉप 15 एमसीक्यू लेकर के। और ये एमसीक्यू वो एमसीक्यू होने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरी वीडियो में जितने भी एमसीक्यू कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट हैं और कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो देखना है। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। जो रिफ्लेक्शन की लॉज हैं वो किन के लिए ट्रू होती हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन किन में होते हैं। रिफ्लेक्शन होते हैं जितने भी मिरर्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्शंस तो भाई साहब होता है। मिरर्स की अगर बात करूं तो ये गुड रिफ्लेक्टर की तरह जाने जाते हैं। मिरर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, क्योंकि मिरर जो होता है वो शाइनी होता है, वो पॉलिश्ड होता है, और उसी के साथ साथ क्या होता है बेटा, स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ। और जिस सरफेस में ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो हमारा कहलाता है मिरर, और उसी को हम कहते हैं गुड रिफ्लेक्टर। क्या कहते हैं बेटा? गुड रिफ्लेक्टर, या आइडियल रिफ्लेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो लिखा है प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली। ओनली वर्ड का मतलब बड़ा खतरनाक है कि सिर्फ प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन की लॉस फॉलो होंगी, क्या सिर्फ कॉनकेव मिरर में होंगी, या सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में होंगी। तो अगर किसी एक सिर्फ शब्द लग जाता है तो सिर्फ का मतलब है कि अगर प्लेन मिरर में होंगी तो बाकी किसी मिरर में नहीं होंगी। पर ऐसा तो है नहीं, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, वो सभी शाइनी पॉलिश्ड और स्मूथ होते हैं। तो होनी तो तीनों में चाहिए, तो ओनली की वजह से इन तीनों को नकार दिया गया। आखिरी में बचा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे सरफेस जिसमें रिफ्लेक्टिंग हो जाए, जिसमें रिफ्लेक्शन हो जाए। तो रिफ्लेक्शन की लॉज बेटा वहीं पर ही फॉलो होंगी जहां रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के लिए पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और शाइनी होना चाहिए। तो ऐसा सरफेस जो है जिसमें रिफ्लेक्शन हो जाए वो रिफ्लेक्शन की लॉस का फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द राइट आंसर। देखो यहाँ प्लेन मिरर भी है, कॉनकेव मिरर भी है, कॉन्वेक्स भी, इन सब में हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब हमारा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाता है, क्या लिखा है? केप्ट विद इन द फोकस, फोकस से अंदर। और फोकस से अंदर मतलब समझ रहे हो? डायग्राम देखना चाहते हो अगर तो देख लो, ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस, और फोकस के अंदर यानी यहां कहीं रखोगे, तो यानी ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में रखना है। फिर लिखा है एन इनलार्ज इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे जो है वो एक इनलार्ज इमेज होगी, और हमें बताना है द इमेज इज रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। मतलब कहने का है कि जो हमारी इमेज है उसका नेचर कैसा होगा, ये बताना है। अब ये बड़ी समस्या वाली बात है, इसका मैं सिर्फ एक ही इलाज बताऊंगा तुम लोगों को, और जैसे ही वो एक इलाज बता दूंगा बेटा वैसे ही तुम्हारी कहानी सारी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। क्योंकि ये चीजें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे आप एक तरफ बना सकते हैं। अगर मैं मिरर की बेटा बात करूं, किसकी बात करूं? मिरर बेटा कितनी तरह के होते हैं आपको पता है? 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा बेटा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कितनी तरह के? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, 2 तरह के मिरर पाए जाते हैं। अब मैं अगर कॉनकेव मिरर की बात करूं बालक, किसकी बात करूं? कॉनकेव मिरर। तो इसमें कुल मिलाकर के 6 इमेज बनती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में कुल मिलाकर के 2 इमेज बनती हैं। जो ये 6 इमेज बालक बनती हैं, जो ये कितनी इमेज बनती हैं? 6 इमेज, और ये जो 2 इमेज बनती है, इनमें से 5 जो होती हैं वो रियल होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, और मेरा मुन्ना कैसे होती हैं? फ्रंट ऑफ द मिरर होती हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक। अब ये बची हुई एक इमेज जो है, बची हुई एक इमेज जो है ये होती है भाई साहब वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ साथ ये वाली इमेज होती है इनलार्ज, और वर्चुअल है तो भाई साहब कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। आगे आओ, अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बेटा याद रखना 2 इमेज बनती हैं, और दोनों ही कैसी बनती हैं? वर्चुअल। कैसी बालक?
वर्चुअल। और इरेक्ट के साथ साथ ये बेटा इनलार्ज नहीं होती हैं, डिमिनाइज्ड होती हैं। कैसी होती है? डिमिनाइज्ड यानी छोटी होती हैं। और वर्चुअल इमेज है तो कहाँ बनेंगी? बिहाइंड द मिरर। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो आप सारी कहानी सेट कर ले जाओगे। और याद रखना, और क्या याद रखना? और ये याद रखना भाई साहब कि ये जो इमेज बनेंगी, ये जो इमेज बनेंगी, इनकी पोजीशन, अगर इस वाले की पोजीशन की बात करूं तो ये पोल और फोकस के बीच में होती है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही हमसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगी तो इमेज का कैसा नेचर होगा? इमेज होगी वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज। वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, यानी नेचर की बात करूं तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। इस तरह से तुम लाइट चैप्टर के इमेज फॉर्मेशन के मिरर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, नेचर हो, साइज हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई। बजाओ ताली। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो इमेज, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, या तो आप रट लो, या तो आप रट लो कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, या तो आप दिमाग लगा लो। दिमाग कैसे लगाओगे? अब तुम सोचो, दिमाग ये लगाओ कि डेंटिस्ट जो होगा वो दांतों के बीच में सेपरेशन चाहता होगा। दांत बहुत पास पास होते हैं। अब दांत के बीच में अगर गैप उसे दिख जाए, दांत के पास में जूम इन करके दिख जाए, बड़ी चीजें दिख जाए, तो उसे पता चल जाएगा कि दांत में क्या दिक्कत है। यही तो है। तो यानी इमेज चाहिए होगी बड़ी, जो जूम करके दिखाए, ठीक, और सीधी होनी चाहिए। अगर उल्टी इमेज दिखेगी, पता चले वो देखना चाह रहा है दायां वाला दांत, दिमाग में रहा कि बायां वाला दांत देखना, और उल्टा सीधा कर दे, सारा सत्यानाश हो जाएगा। पता चले लेफ्ट वाला दांत का ऑपरेशन करना था, राइट वाले दांत का ऑपरेशन हो गया, अगर उल्टी इमेज दिखेगी। लेकिन अगर सीधी इमेज दिखनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, और बड़ी दिखनी चाहिए। और सीधी और बड़ी, सीधी वर्ड का मतलब है यहाँ इरेक्ट। सीधा मतलब क्या होता है? इरेक्ट। और अगर इमेज इरेक्ट होगी तो कैसी होनी चाहिए भाई साहब? वर्चुअल। कैसी होनी चाहिए? वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होती हैं और बड़ी, वर्चुअल और बड़ी इमेज सिर्फ और सिर्फ एक जगह बनती है। वर्चुअल और बड़ी इमेज जो है वो सिर्फ एक जगह बनती है। वो कहां पर बनती है? ध्यान से देखो, वर्चुअल और बड़ी इमेज की अगर बेटा मैं बात करूं तो वो सिर्फ एक जगह बनती है। वर्चुअल इमेज, सॉरी, वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज। इनलार्ज मतलब बड़ी होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए। तो वर्चुअल और इमेज कहाँ बनेगी भाई साहब? आओ देखो, कहाँ गया। यहाँ अभी हमने पढ़ा था कि वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनती है। वो कौन सा मिरर होता है बाबूजी? वो मिरर होता है, वो मिरर कहाँ गया? वो मिरर होता है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बालक? ऑप्शन नंबर कॉनकेव मिरर, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो गया। बताओ, ऐसे ही डॉक्टर देखता है, ऐसे ही डॉक्टर देखता है। अब इतने छोटे से मुंह में वो छोटी इमेज अगर बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बड़ी इमेज बनने के लिए इनलार्ज होनी चाहिए, और सीधी और इनलार्ज इमेज सिर्फ एक जगह बनती है, और वो कहाँ है? कॉनकेव मिरर। चले आगे, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज कैसे बनती है? आपको एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हमें बताइए कि प्लेन मिरर की कैरेक्टर्स क्या होते हैं? 3 बता दो, 4 बता दो। तो प्लेन मिरर में जो बनने वाली इमेज होती है, सबसे पहले तो वो बिहाइंड द मिरर बनती है। और बिहाइंड द मिरर अगर बन रही है तो इमेज होगी वर्चुअल, क्योंकि वो वर्चुअल दुनिया में बन रही, इसलिए वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट होना कंपलसरी है। साइज कैसा होता है? सेम साइज की इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है। कैसे बनती है? तुम कभी खुद को मिरर के सामने देखो, प्लेन मिरर के सामने, तो घर पे जो तुम्हारे मिरर है उसके सामने तुम जितने बड़े हो उसके अंदर भी तो उतने ही बड़े दिखाई देते हो। कभी ऐसा होता है कि तुम खूब बड़े के और छोटा का दिखाई दे रहा हो इमेज? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। जितने बड़े आप मिरर के सामने लग रहे होगे, या जितने बड़े आप खड़े होगे, उतने ही बड़े आप दिखाई दोगे। इक्वल डिस्टेंस पर बनती,
इक्वल डिस्टेंस पर। कैसे मतलब इक्वल डिस्टेंस सर? जैसे मिरर से तुम 10 मीटर सामने खड़े हो तो जो आपकी इमेज मिरर के अंदर बन रही होगी वो भी 10 मीटर ही बन रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो पास में होगी या बहुत दूर होगी। इक्वल डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होते हैं। ये 4 हो गई हैं। इसके अलावा एक पांचवा भी आप लिख सकते हो, बिहाइंड द मिरर। क्या लिख सकते हो? बिहाइंड द मिरर। छठा लिख सकते हो लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझते हो? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर कोई चीजें सीधी लिखी होंगी तो उसमें उल्टी दिखाई देंगी, अगर उल्टी लिखी होगी तो सीधी। जैसे कभी होता होगा कि आपके टी शर्ट में लिखा है, मान लो आपका नाम है चंपक, तो चंपक अगर आपका लिखा है तो उसमें उल्टा दिखाई देगा चंपक। कैसा दिखाई देगा? उल्टा। जैसे ऐसे लिखा होता है चंपक, चंपक, ठीक, तो ये उल्टा दिखाई देगा ऐसे, के ए पी एम ए एच सी, ऐसे दिखाई देगा चंपक तुम्हारा। कैसे दिखाई देगा? ऐसे। तो ऐसा ही होता है, ऑब्जर्व कर सकते हो खुद घर में। प्लेन मिरर है, ऐसा भी नहीं कि प्लेन मिरर लेने कहीं जाना है। तो इसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलें आगे। कहाँ गया? देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलो। लिखा है इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, जब भी कोई लाइट की रे फोकस से पास होती है तो द रिफ्लेक्ट रे विल बी, तो रिफ्लेक्ट रे क्या करती है? हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन जब आपने पढ़ा होगा तो कौन सा मिरर है, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों सबकी कहानी सेम है। जब भी कोई लाइट की रे, जब भी कोई लाइट की रे कहाँ से जाती है बेटा? जब भी कोई लाइट की रे जाती है आपकी, तीर ले लें, जब भी कोई लाइट की रे आपकी जाती है प्रिंसिपल वो फोकस से होकर के, प्रिंसिपल फोकस से होकर के, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, देख लो बी ऑप्शन, डायग्राम भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर का बेटा मतलब ये होता है कि इमेज छोटी बनती है, बड़ी बनती है, या इक्वल साइज की बनती है। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, अगर मैग्निफिकेशन बराबर है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो इनलार्ज इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। बराबर है तो सेम साइज या इक्वल इमेज बनेगी, और छोटी है तो लेस देन है तो डिमिनाइज्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? डिमिनाइज्ड इमेज बनेगी। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, कॉन्वेक्स नहीं सॉरी कॉनकेव की बात हो रही, कॉनकेव लेंस होता है उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ छोटी इमेज होती है। उसका जो नेचर होता है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनाइज्ड। 3 बातें हैं। तो ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि डिमिनाइज्ड इमेज बन रही है, तो लेस देन 1 वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, लिखा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर सामने की इमेज बना रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फोकल लेंथ भी 20 है। द इमेज विल बी फॉर्म एट, इमेज कहां बनेगी? ऑप्शन है इन्फिनाइट, एट फोकस, एट पोल, और बिहाइंड द मिरर। देखो अब अभी बनाया था, बता तो रहा हूं, अगर एक चीज समझ में आ गई सारी कहानी क्लियर। बिहाइंड द मिरर एक ऑप्शन था, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेज बनती हैं और दोनों ही बिहाइंड द मिरर बनती हैं। बोलो बनती हैं या नहीं बनती हैं? बताया था। तो अगर ये आपने टेबल समझ ली, अगर आपने भाई साहब ये वाली टेबल समझ ली तो आपकी कहानी बन जाएगी। कि अब देखो इसमें डाटा दिया है, अब तुम देख के घबराओगे कि 20 दिया है, 20 दिया है, अब कैसे सॉल्व करूं, आंसर डिजिट में नहीं आ रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ देखते ही आंसर आ जाएगा। कि आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। कुछ भी आपको पता होगा। अगर इरेक्ट बन रही है तो पक्की बात है बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल है तब भी पक्की बात है बिहाइंड द मिरर है। और बिहाइंड द मिरर है तो है, फिर तो कोई कर ही नहीं सकते। चलें आगे। देखो इस तरह से इमेज फॉर्म होती है। और अगला क्वेश्चन ये रहा,
लिखा है फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा याद रखना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा, बिल्कुल फिक्स है ना। ये सब चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। अब इन छोटी छोटी चीजों के लिए अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे एमसीक्यू के लिए तो फिर कहानी बन जाएगी। याद इन द सेंस कि कुछ ऐसा लर्न कर लो जिससे सारा कुछ खत्म हो जाए, तो निगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन, इफ द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, एक लेंस है उसका पावर दिया है, कितना दिया है, -2 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, हमसे फोकल लेंथ पूछा है। अब आंसर देख लो, सारे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो हमें फॉर्मूला भी बेटा कैसा लगाना चाहिए, सेंटीमीटर वाला, यानी 100/f। जब f सेंटीमीटर में निकालना हो तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 100/p। तो 100 और p की वैल्यू -2 है, इसको सॉल्व करोगे -50 सेंटीमीटर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। बस फॉर्मूले लर्न हो, तुरंत निकाल लोगे, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है कोशिश किया करो वर्बली कर लिया करो, रफ में कर लिया करो, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड f and 2f एट द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। अगर कोई ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, वैसे तो मुझे पता है, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन बना के दिखा दो, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओ कि कैसे बता दिया सर ने। ये आपका रहा F1, ये आपका रहा 2, और ये आपका रहा F2, और यहाँ कहीं होगा आपका, ऊपर कर देते, ये आपका रहा F2, और यहीं आपका रहा 2F2। चलो ऑब्जेक्ट रखो भाई, पहले ऑब्जेक्ट रखो, ये ऑब्जेक्ट रखो, ठीक, यहीं से इमेज जाएगी। अब देखो लेंस के लिए या मिरर के लिए, अभी लेंस की बात करें तो लेंस के लिए अगर इमेज बनाना है तो सिर्फ दो काम, पहले लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, हमेशा कहाँ से होकर के जाती है बेटा, फोकस से। दूसरी लाइट की रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के, कहाँ से होकर के बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर O, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर एक इमेज फॉर्म हो जाती है। देखो तो इमेज फॉर्म हो गई। इमेज का साइज देखो बड़ा है, और कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द 2f, 2f के बगल में बन रहा है। तो ऑप्शन है कोई बियॉन्ड द 2f, यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कुल मिला करके आपको अगर रे डायग्राम बनाना आता है तो आप कर लोगे, लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको पता होना चाहिए ये बात, है ना। चलो देखो सी ऑप्शन सही है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर जो है वर्चुअल, मैग्निफाइड, और भाई बार बार बता चुका हूँ कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल, मैग्निफाइड और इनलार्ज इमेज बनाता है। मैग्निफाइड का मतलब बड़ी ही होता है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। लिखा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल। जो मैग्निफिकेशन होता है रियर व्यू मिरर मतलब पीछे देखने के लिए बनाया होता है, उनका मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो आपके कार के साइड मिरर होते हैं या बैक मिरर होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट का साइज क्या दिखता है, छोटा दिखता है। और मैंने बताया <1 होता है अगर छोटा दिखता है। अगर बड़ा ट्रक है और बड़ा ट्रक छोटा दिख रहा है तो ठीक है। तो अगर वही छोटा ट्रक आपको बड़ा दिख जाए, मान लो एक ट्रक है जैसे मैं हूं, आप मुझे कार के साइड मिरर में देखोगे तो मेरा चश्मा चश्मा दिखाई दे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं कितना पीछे हूँ या एक्सीडेंट होने से बच पाऊंगा या नहीं। लेकिन अगर मैं पूरा दिख रहा हूँ तुम्हें तो तुम अंदाजा लगा लोगे, अच्छा ये तो उधर दूर खड़ा है लड़का, चढ़ा दूंगा इस पे, ऐसे ही तो होगा। तो जो आपने देखा होगा जो हमारे कार वगैरह ट्रक वगैरह होते हैं वो सब पीछे से चलते हैं तो सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, यानी <1 होता है। कैसा होता है बेटा, <1
1। चलें आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बताओ, बिल्कुल नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन यू। कभी आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, सेकंड, न्यूटन, फोर्स, कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, इसलिए नहीं होती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सिमिलर क्वांटिटी की रेशियो होती है। v होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट और v होता है वेलोसिटी, c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी इसकी भी मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए इसका क्या यूनिट होता है? नो यूनिट होता है बेटा। क्या होता है? नो यूनिट। यानी इसलिए नो यूनिट होता है क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होता है। यानी असर्शन रीजन दोनों ही सही है। और क्यों होता है ऐसा ये भी बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ड्राइवर्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसे ड्राइवर मिरर की तरह यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, अभी बताया था। कॉन्वेक्स मिरर जो है क्योंकि वो वाइड एरिया कवर करता है, गिवन इरेक्ट डिमिनाइज्ड इमेज। डिमिनाइज्ड इमेज देता है और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देता है। ये भी अभी अभी बताया था, इसलिए हम इसे ड्राइवर्स मिरर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। सभी मीडियम में लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन पे ट्रेवल करती है। ऐसा बिल्कुल होता है कि आप जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यही आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा है और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में भी यही है। द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इंटर्स वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। ये कह रहा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जाती है तो उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा फर्क पड़ता है तभी तो टुवर्ड द नॉर्मल होती है या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो ये तो बात गलत है। और जब कभी ऐसा हो कि असर्शन सही हो और रीजन गलत हो तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमेशा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लो। और एक बात बेटा हमेशा याद रखना, पिछले साल चाहे तुम्हारे सीनियर्स हो, उन सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में केल्विन जो कराता है वही हर साल आता है।